मेरे लिए सबसे बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है वो शौचालय, क्योंकि मैं ऐसे घर से आता हूँ जहाँ पे शौचालय नहीं था। तो मैंने वो घर की इज्जत को बाहर जाते हुए भी देखा है, और मैंने बिहार, यूपी और भारत के हर गांव इलाके में उनके घर की इज्जत को बाहर जाते हुए देखा। उससे दुखदाई कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद 500 साल से राम मंदिर की लड़ाई हम हिंदू लड़ रहे थे, वो सौगात हम लोगों को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। 370 की धारा हम लोगों के लिए एक सपना था, वो हट गया। 370 की धारा, और जहां पर 2 झंडे चलते थे वहां भारत का झंडा कश्मीर में फैल गया। जो भारत कर्जदार रहता था वो भारत कोरोना में 80 देशों में अपनी वैक्सीन देके अपना दम खम पूरी दुनिया को दिखाया। सड़कों का जाल हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इस भारत में अमेरिका की तरह सड़कें होंगी। गोरखपुर ने सोचा नहीं था कभी एम्स होगा, फर्टिलाइजर यहां चलेगा, जो मेरा संसदीय क्षेत्र। ये 12 साल ने इस भारत को एक ताकत दी, एक बल दिया। विपक्ष का काम है, विरोधियों का काम है विरोध करना। भ्रष्टाचार बंद हो गया इस देश में। बड़े बड़े स्कैम, हम लोग रोज अखबार खोलते थे, सुबह उठते थे तो खाली हम लोग एक कई हजार करोड़ का एक स्कैम सुनते थे, जनता का पैसा, वो बंद हो गया। तो इन 12 सालों ने भारत को बहुत कुछ दिया। अगर सोचिए, अगर यही सोच, यही मोदी जी हम लोगों को आजादी के बाद मिलते, यही पूज्य योगी महाराज जी हम लोगों को आजादी के बाद उत्तर प्रदेश को मिलते, और ये समय वैसा होता तो हम लोग चाइना से आज 30 साल आगे होते। आज चाइना हम लोगों से 30 साल आगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो पूरे भारत में हम सभी भारतीय जनता पार्टी का संगठन सफाई योजना, वृक्षारोपण 21 जून तक, योग दिवस तक मनाएगा। कल पूज्य योगी महाराज जी का जन्मदिन है। हम सभी संगठन के लोग, मैं स्वयं, हम लोग सब वृक्षारोपण करेंगे, एक बड़ा संदेशा देंगे, उनकी लंबी आयु की कामना करेंगे। उसमें पर्यावरण की भी रक्षा होगी, और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 साल के सफलतम कार्यशैली को और पूज्य महाराज जी के जन्मदिन को भी कल से मनाया जाएगा। तो बहुत बड़ा दिन है कल, कि ऐसे योगी हम लोगों को मिले जिनका जन्मदिन है। उनकी लंबी आयु की कामना करते हुए महादेव से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि उनको शक्ति दें, बल दें, ताकि वो इसी तरह इस उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ ले जाएं। सपा का गढ़ जहाँ है आजमगढ़, वहाँ आतंकी, जहाँ राजभर में कहना है कि सपा के जहाँ भी गढ़ है वहाँ आतंकी ज्यादा पकड़े जा रहे हैं राजभर के साथ। लखनऊ में जो हत्याएं हुई थी उसमें जो संदीप सिंह उसमें भी वो लगातार हमलावर है, और लगातार अखिलेश यादव पे हमला कर रहे हैं कि जो भी क्राइम हो रहा है वो उनके ही लोगों। देखिए, ये बात तो जनता जान रही, तभी ना मोदी जी और योगी जी को जिता रही है, तभी ना योगी जी अब तीसरी बार जीतने जा रहे हैं। ये हम लोगों को बोलना सब जान रहे हैं, जो पीड़ित है वो सब जान रहा है। गोरखपुर भी जान रहा था, जिन लोगों का जमीन कब्जा हुआ, जो पीडीए की ये लोग बात करते हैं, वही समाज को ये लोगों ने सबसे ज्यादा पीड़ित किया। उसी समाज का ज्यादा जमीन लूटा, उसी समाज की ज्यादा हत्याएं हुई, उन्हीं समाज के साथ ज्यादा अपराध हुए। तो सब लोग जानते हैं, तभी वोट कर रहे हैं। भाजपा को वोट हिंदू होने के नाते नहीं दे रहे हैं। विकास, सुरक्षा, व्यवस्था, वो सारे मन में एक जो सनातन विचारधारा का व्यक्ति है, जो लेके पैदा हुआ था कि मेरा देश ऐसा होना चाहिए, वो सारी बातों पर खरी उतर रही है मोदी जी की सरकार। तो इसीलिए हम लोगों को वोट मिलता है। इसलिए नहीं मिलता कि हम लोग सनातन हैं या हम लोग भगवाधारी हैं, हिंदू हैं। वो सारे कार्य हो रहे हैं जो पिछली सरकार में नहीं होते थे। तो वो कार्यों के लिए ये देश मोदी जी को चुन रहा है। ये देश चुनता रहेगा 2047 तक। उत्तर प्रदेश चुनता रहेगा निरंतर, जब तक पूज्य महाराज जी लड़ते रहेंगे चुनाव, तब तक वो उत्तर प्रदेश से जीतते रहेंगे। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं।